हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा जो शिक्षा विभाग के तरफ से एक लाइब्रेरी की वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी कैसी है? क्या यह वैकेंसी सरकारी है या कोई संविदा की वैकेंसी है या यह आउटसोर्सिंग की वैकेंसी है? तो दोस्तों, हम इस पर सारी बातों को देखते हुए और इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें देखिए, सबसे पहला हम बात करेंगे कि देखिए बहुत सारे वैकेंसियाँ आती हैं, जैसे हो गया कि गवर्नमेंट की तरफ से होती है, कुछ संविदा पे होती है और कुछ जो है आउटसोर्सिंग होती है, जो प्राइवेट कंपनियां उसको एजेंसी के द्वारा कराई जाती है। ये वैकेंसी जो है आपको बिहार सरकार ने ये संविदा पर नहीं दिया है, एक आउटसोर्सिंग करके एक एजेंसी को दे रखा है। तो एक ही एजेंसी नहीं है, इसमें बहुत सारे शॉर्ट लिस्टेड किए गए एजेंसियां हैं जो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारी जो है शॉर्ट लिस्टेड एजेंसियां हैं। इन सभी एजेंसियों को बिहार सरकार ने दे रखा है कि आप हमारे लिए ये एक वैकेंसी को फिलअप कराइए और यानी मानव बल हमें दे करके उपलब्ध कराइए, क्योंकि मेरी जो है आवश्यकता की पूर्ति आपके द्वारा किया जा सके। अब आपका ये जितने भी वैकेंसी है वो क्या स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे या कहाँ पे होंगे, या जो आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। जो इस वीडियो में हम सारी बातें क्लियर, सारे डाउट क्लियर करेंगे। दोस्तों, हम पहले देखते हैं कि इसकी क्या क्या मानदेय होगी, यानी कितना वेतन मिलने वाला है और कितने टाइप का ये वैकेंसी है। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा कर लें पहले। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि ये लाइब्रेरियन के लिए और लैब असिस्टेंट और तीसरा है ऑपरेशन मैनेजर, ऑफिस क्लर्क और चौथा एक है गार्डनर। गार्डनर मीन्स होता है कि मालिका। तो ये 4 प्रकार की वैकेंसियां जो है निकाली गई है और ये चारों वैकेंसियां का यहाँ पे क्लियर कर दिया कि इसका जो है लाइब्रेरियन का कितना आपको मासिक दर का वेतन मिलेगा। तो आपको 35,000, और लैब असिस्टेंट की बात करें तो 30,000, उसके बाद ऑपरेशनल यानी ऑपरेशन मैनेजर या ऑफिस क्लर्क की बात करें तो 25,000 और गार्डनर की बात करें मालिक की तो 15,000 का मंथली मिलेगा। अब इसमें सभी जो है लोगों का एक अलग सा ये डाउट है कि ये वैकेंसी जो निकली है वो कहाँ पे फिलअप कराई जाएगी और कैसे कैसे फिलअप होगा, फॉर्म कहाँ से भरना होगा। इन सभी बातों का जो है डाउट बहुत सारे मित्रों के लिए है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो राज्य सरकार, हम क्लियरली आपको देखते चलते हैं। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्र पटना इतना बिहार, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग महेंद्र पटना, बिहार सरकार के द्वारा जो है शिक्षा विभाग बिहार सरकार। तो ये आपका एक आउटसोर्सिंग बहाली है जो ये बहुत सारी कंपनियां को शॉर्ट लिस्टेड करके बिहार सरकार ने दे रखा है कि आप इस भर्ती को फॉर्म फिलअप करें और हम इसमें कोई भी अपना हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपके द्वारा जो भी कैंडिडेट रहेंगे वो आपके भर्ती पर ही इसमें काम करेंगे। तो देखिए इसमें कितनी कंपनियां हैं, तो आपको 20 कंपनियां शॉर्ट लिस्टेड है। 20 कंपनियां में कौन कौन सी कंपनियां कहाँ कहाँ के एरिया को कवर किया है, इसमें आपको पहले हम देखते चलते हैं। तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखेंगे, ये नोटिफिकेशन आपको जैसे देखिए ये आपको कंपनी के नाम है और ये कंपनी के नाम में जैसे हो गया ही अधमर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनियां जो है एक ईस्ट चंपारण यानी पूर्वी चंपारण को जितना भी पूर्वी चंपारण में कैंडिडेट होंगे इस कंपनी के थ्रू जो है भर्ती कराए जाएंगे। जैसे पहले डाटा ऑपरेटर हो गया डीओ, इसकी वैकेंसी जब निकलती थी तो बेल्ट्रॉन या उर्मिला इंटरप्राइजेज संविदा के आधार पर डाटा ऑपरेटर की वैकेंसी हो चाहे बहुत सारे वैकेंसियाँ हो फिलअप कराई जाती थी। लेकिन इसमें कंपनी के द्वारा एक आउटसोर्सिंग करके वैकेंसी निकाली गई है जो आपके ही क्षेत्र में, जैसे पूर्वी चंपारण में जहाँ जहाँ इसको अलॉट किया जाएगा वहाँ भर्ती कराई जाएगी। जैसे कहाँ कहाँ पे, तो सबसे पहले आपको बताते चले। देखिए यहाँ पे लिखा है विषय RFP HR सर्विस, ये आपका सूचना संख्या है
टेंडर के द्वारा टेंडर आईडी प्रकाशित की गई। तो आप समझ रहे हो कि ये नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन नहीं है, एक टेंडर आईडी जो निकला हुआ है उसको ये प्रकाशित किया गया है और इसमें टेंडर दे करके बताया गया है कि ये वैकेंसी जो है टेंडर के द्वारा होगी। तो यहाँ पे लिखा है कि अंतर्गत मानव बल की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में वहाँ से उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि इतना इतना टेंडर आईडी के द्वारा आपकी एजेंसी को मानव बल उपलब्ध कराने हेतु चयनित और सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, अतएव सभी चयनित ये एजेंसी को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना एवं बिहार राज्य में अवस्थित सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में संलग्न सूची के अनुसार से। तो दोस्तों ये आपको क्लियर है कि जितने डाइट कॉलेज हैं उसमें ये वैकेंसी निकली है, उसमें भर्ती होगी। किसमें? तो लाइब्रेरी के अंतर्गत। अब उसमें 4 टाइप के वैकेंसी पोस्ट है और चारों टाइप का सिर्फ प्रत्येक जिला के डाइट होगा या कोई प्रशिक्षण केंद्र होगा, वहाँ पे ही टेंडर के आधार पर किया जाएगा। तो सभी चयनित एजेंसी का जो है सूची इसमें जारी कर दिया गया है और इसके माध्यम से वैकेंसी को फिलअप कराया जा रहा है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो भी वैकेंसी निकलती, इसके जैसा जो भी वैकेंसी निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वैकेंसी में बिना आपको कांटेक्ट किए हुए कंपनी से वैकेंसी को फिलअप नहीं कराया जाएगा, क्योंकि आपको जब भी आप कहीं खोजिएगा तो कंपनियां जो आपको मिलेंगी नहीं। तो अगर आपको इस कंपनी को कांटेक्ट करना है तो आप जा कर के, जैसे ये कंपनी है आपको अधमर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, तो इस चंपारण की टोटल कैंडिडेट को ये फिलअप करवाएगी। तो इसमें आप जा कर के गूगल पे सर्च करके इस कंपनी को आप कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके और फिलअप कर सकते हैं। तो ये तरह आपका फॉर्म फिलअप करने का तरीका, जो कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वैकेंसी फिलअप, तो आप अगर मान लीजिए कि कॉन्टैक्ट करते हैं तो फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसके बाद में आपको कुछ ना कुछ पैसे का जो है इसमें मांग किया जा सकता है, लेकिन आप इस पैसे दे करके जो वैकेंसी को लेंगे वो बहुत ही नकारात्मक परिणाम होने वाला है, क्योंकि ये इसमें वैकेंसी में पैसे दे करके करना बहुत ही बेकार है। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है जो इसको प्रोवाइड करवा रही है टेंडर लेकर के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। तो इसमें अगर ये आप करते हैं तो आपका पैसा कब निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसका कोई भी लिमिट नहीं है कि आपका पैसा निकल जाएगा। जैसे आप पैसा दे करके आप उसमें वैकेंसी में जाते हैं तो आपको 6 महीना, साल भर, 2 साल ही रखा जाएगा या 60 साल रखा जाएगा, कोई इसमें कहीं से इसमें लिखित परिणाम आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि नौकरी के लिए, आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं चाहे चाहिए, तो उसके लिए आप प्लीज़ सरकारी नोटिफिकेशन आता है, सरकारी जॉब आ गई, उसमें आप वैकेंसी को फॉर्म भर करके उसमें आप नौकरी ले सकते हैं। ये आपका एक आउटसोर्सिंग कर दिया गया है। तो आप जैसे बेरोज़गार लोग हैं जिसके लिए कुछ रास्ता नहीं है, तो आप करना चाहते हैं तो ऐसे भी कॉन्टेक्ट करके कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसी वैकेंसियाँ पहले ही फॉर्म फिलअप करा करके और कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्टेड करके रखती है कंपनियां, और जैसे ही वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की, जैसे स्टेट लेवल की, तो उसमें वो अपना कैंडिडेट को यहाँ पे दिखा करके और ये भर्ती कर दी जाती है, क्योंकि आपको पहले ही कॉन्टैक्ट में शॉर्ट लिस्टेड करके कॉन्टैक्ट रखता है कैंडिडेट को, जो अपना कुछ जैसे क्राइटेरिया है उसको फिलअप करा के इंटरव्यू लेकर के, कुछ पैसे लेकर के, कुछ वैकेंसी निकाल करके वो अपना रखता है। तो उस तरह से वैकेंसी जो है फिलअप कराई जाती है। तो सरासर आपको समझ में आ गया होगा कि ये वैकेंसी का क्या मोटो है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें जो है आपके लिए ना करें तो बेटर है, क्योंकि अगर कोई पैसा लेता है तब, पैसा नहीं लेता है तो करने के लिए कोई ऐसा पाबंदी नहीं है, आप कर सकते हैं। बिना पैसा का नौकरी अगर लग जाता है इसमें तो बेटर है। तो आपको पता होना चाहिए, एक सिर्फ डाइट कॉलेज में वैकेंसी निकली हुई है, कोई स्कूल कॉलेज में जनरली नहीं निकली हुई है। आपको लगता है कि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करके कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।